नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। आज की जो कहानी है ये कर्नाटक प्रदेश की है। कर्नाटक प्रदेश का एक जिला पड़ता है जिसका नाम है गड़ग। ये गड़ग जिला जो है ये जो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, वहां से करीब 450 किलोमीटर के आसपास में पड़ता है। तो गड़ग जिले का जो है एक नगर पालिका क्षेत्र है जिसका नाम है बेतागिरी नगर पालिका। और इसी बेतागिरी नगर पालिका के उपाध्यक्ष जिनका नाम है प्रकाश बकाले, जो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता भी हैं। तो ये प्रकाश बकाले जी जो है यही इसी जो अपना बेतागिरी नगर पालिका क्षेत्र है, इसी के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है जिसका नाम है दासर गली कॉलोनी। इसी में इनका आवास है, इसी में रहते हैं। तो जो प्रकाश बकाले जी हैं इनकी 2 शादी हुई थी। तो वर्तमान में ये जो है प्रकाश बकाले जो है अपनी सेकंड पत्नी के साथ में इसी अपना दासर गली कॉलोनी में जो आवास था यहीं पे रहते थे सेकंड पत्नी, और सेकंड पत्नी का एक बेटा जिसका नाम कार्तिक बकाले, उम्र करीब 27 साल के आसपास में। तो प्रकाश बकाले जी की जो पहली पत्नी थी उनसे भी एक बेटा है इनका, जिसका नाम है विनायक प्रकाश बकाले, करीब 35 साल के आसपास का है और शादीशुदा है। लेकिन विनायक प्रकाश बकाले जो है, जो इनका मतलब फर्स्ट पत्नी का जो बेटा है 35 साल का, ये भी शादीशुदा है। लेकिन इनके अपना पिता जो है प्रकाश बकाले जी, इनके साथ नहीं रहता है, वो अलग रहता है। वो कुछ अलग मिजाज का है, यानी उसके जो चाल चलन है वो ठीक नहीं थे। यहां तक कि उसकी पत्नी से भी उसकी नहीं पड़ती थी। परिवार का कोई भी सदस्य था, जितने सदस्य थे, किसी के साथ उसकी नहीं पड़ती थी, सभी के साथ उसका विवाद रहा करता था। तो जो प्रकाश बकाले जी हैं इनके साथ भी उसका विवाद रहता था। कारण ये था कि विनायक को लगता था कि उसके पिता प्रकाश बकाले जो है, ये जो सेकंड पत्नी का बेटा था अपना कार्तिक बकाले 27 साल का, इससे ज्यादा प्यार करते हैं और हमसे कम प्यार करते हैं। ये विनायक प्रकाश जो बकाले था फर्स्ट पत्नी का बेटा, वो सोचता था। इस बात को लेकर विवाद होता रहता था और इसी के साथ साथ में प्रॉपर्टी के लेके भी विवाद था। विनायक को लगता था कि पिता प्रकाश बकाले अपने छोटे बेटे को ज्यादा मानते हैं, यानी विनायक का जो सौतेला भाई था हर्षित तो कार्तिक को ज्यादा मानते हैं, और संभवतः जो इनकी प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी भी कार्तिक को ही दे देंगे पूरा, हमें कुछ नहीं मिलेगा। इस बात को लेके भी विवाद होता रहता था। इन 2 बातों को लेके जो है आए दिन हमेशा पिता जो प्रकाश बकाले थे इनके बाद जो है साथ में झगड़ा विवाद होता रहता था। तो ये काफी पहले से ऐसा चलता आ रहा था, इन लोगों के बीच में, पिता पुत्र के बीच में विवाद काफी दिनों से चलता आ रहा था। तो एक दिन जो है विनायक को ऐसा लगता है, उसके जेहन में आता है कि अगर पिता हमें कम मानते हैं, छोटे भाई को ज्यादा मानते हैं, और ऐसे रहा तो सारी प्रॉपर्टी उसे दे देंगे और झगड़ा विवाद से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इतना दिन से झगड़ा विवाद हो रहा है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सोचता है, इसके मन में कुछ गलत विचार आ जाते हैं विनायक के। ये सोचता है कि क्यों ना जो प्रकाश बकाले जी हैं यानी पिताजी वो, और जो उनकी सेकंड पत्नी है जिनका नाम है सुनंदा बकाले, इनको, और जो इनका बेटा है हर्ष अपना कार्तिक बकाले 27 साल का, ये 3 जो है अपना इसी आवास में रहते थे। तो इन तीनों का जो है कत्ल करवा देते हैं, रास्ते से हटा देते हैं। अगर तीनों नहीं रहेंगे तो ये सारी प्रॉपर्टी का इकलौता मालिक मैं हो जाऊंगा। अच्छा, प्रकाश बकाले जी की जो फर्स्ट पत्नी थी उनकी जानकारी नहीं है, वो कहाँ है। हो सकता है वो विनायक प्रकाश बकाले जो उनका बेटा उनके साथ रहती हूँ, या हो सकता है कहीं अन्यत्र हो, या कुछ भी हो सकता है, उनके बारे में जानकारी नहीं है। तो विनायक को लगता है कि अगर इन तीनों लोगों को रास्ते से हटा दिया जाए तो अपना प्रकाश बकाले की चल अचल जितनी भी संपत्ति है
उसका मालिक मैं स्वयं हो जाऊंगा, उसका वारिश मैं स्वयं हो जाऊंगा। ये विनायक जो लड़का था फर्स्ट पत्नी का, उसके जहन में विचार आता है और फिर इस पे अपना काम करना शुरू कर देता है। फिर ये जो है कुछ जो सुपारी किलर होते हैं उनकी तलाश में जुट जाता है, क्योंकि इसे लगता है कि ये कार्य हम स्वयं नहीं कर पाएंगे, कोई सुपारी किलर अगर मिलता है तो उसके द्वारा करवाते हैं। तो ये सुपारी किलर की जो है तलाश में जुट जाता है। अब जब तलाश में जुटता है तो वहीं इसी अपना जो गदग जो है जिला है, ये अपना बेतागिरी शहर जो है, कस्बा, नगर पालिका, इसी क्षेत्र में जो है मुलाकात हो जाती है कुछ लोगों से जो हिस्ट्री सीटर कैटेगरी के थे, उन लोगों से मुलाकात हो जाती है। और उसके बाद में जो है इन 3 लोगों के कत्ल का जो है उनसे सौदा करता है, और इन तीनों के कत्ल के का सौदा जो है 65 लाख रुपए में तय करता है कि 65 लाख रुपया जो है लगेगा, और जो है प्रकाश बकाले, सुनंदा बकाले और कार्तिक बकाले, इन तीनों का जो है कत्ल हो जाएगा, यानी इसकी सौदा हो जाता है, सुपारी तय हो जाती है। सुपारी किलर जो है सौदा तय कर लेते हैं। लेकिन एक दिक्कत ये थी कि विनायक जो था ये सुपारी किलर से सौदा तो तय कर लिया, लेकिन जो पिता थे प्रकाश बकाले, माँ जो अपना सौतेली माँ थी सुनंदा बकाले, और जो कार्तिक था सौतेला भाई, इसका परिचय नहीं करवाते हैं। जो किलर जिन लोगों से जो है ये सौदा किए थे, सुपारी किलर से जिनसे सौदा किए थे, उनको परिचय नहीं दिखाते हैं, ना उनका कोई फोटो देते हैं, ना कोई परिचय बताते हैं। बस जितने लोग थे, टोटल 7 लोग इसमें शामिल थे, 7 लोगों में से एक लोग को लेके जाता है और दूर से ही घर दिखा देता है कि यही घर है, इस घर में 3 लोग रहते हैं, उन तीनों लोगों को जो है तुम्हें मार देना है बस, और इसके बदले तुम्हें 65 लाख रुपया जो सौदा तय हुआ है वो पैसा तुम्हें मिलेगा। 2 लाख रुपया उन्हें एडवांस भी दे देता है, और बाकी कहता है कि जब काम हो जाएगा उसके बाद में। अब जो सुपारी किलर थे वो तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। अब उसमें 7 लोग टोटल होते हैं। एक का नाम होता है फैराजी काजी, करीब 29 साल की उम्र होती है। एक होता है जिशान काजी, जिसका नाम होता है 24, जिसकी उम्र होती है 24 साल के आसपास में। और एक होता है साहिल अशफाक काजी और सुहेल अशफाक काजी, ये दोनों 19 साल के होते हैं। और ये दोनों यानी साहिल और जो सुहेल था, ये दोनों जुड़वा भाई थे, और ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। सांगली जिला एक पड़ता है, तो वहीं एक इलाका है जिसका नाम है मिराज, मिराज इलाके के रहने वाले थे साहिल और सुहेल, ये दोनों जुड़वा भाई थे। और इसमें शामिल थे सुल्तानी जिलानी शेख 23 साल, और एक महेश जगन्नाथ सालुंके, अपना इनकी उम्र 21 साल, और आखिरी जो है वाहिद लियाकत व्यापारी 21 साल। इतने लोग जो है सुपारी किलर थे, इतने लोगों ने जो है ये सौदा तय किया था। अब इन लोगों का सौदा तय हो जाता है, इन 7 लोगों के बीच जो है सौदा तय हो जाता है, जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया है। तो अब ये लोग समय का इंतजार करने लगते हैं। जो विनायक था वो घर पहले ही दिखा दिया था, ये भी बता दिया था कि जो है अपना 3 लोग रहते हैं, तीनों लोगों का जो है कत्ल करना है, लेकिन उनका चेहरा नहीं दिखाए थे, शक्ल नहीं दिखाए थे। तो ये लोग रेडी हो जाते हैं, अब समय का इंतजार करने लगते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले, करीब 15-16 अप्रैल की बात है, इसी साल 15-16 अप्रैल की बात है, जो प्रकाश बकाले का छोटा बेटा था कार्तिक बकाले, इसकी शादी तय हुई थी। तो 15-16 तारीख में जो है उसकी सगाई थी। तो सगाई में जो है बहुत सारे नातेदार, रिश्तेदार, जो मेहमान थे वो घर पर आए हुए थे। तो सगाई संपन्न हो गई थी। उसके बाद जो मेहमान थे वो अपने अपने घर चले गए थे, और 18 अप्रैल को जो है कुछ मेहमानों को और भी वापस जाना था, जिनका नाम है अपना परशुराम हादीमनी 55 साल, और लक्ष्मी हादीमनी इनकी पत्नी 45 साल, और इन दोनों की जो है एक बेटी 16 साल की, जिसका नाम आकांक्षा हादीमनी। ये 3 लोग जो थे रिश्तेदार, इनको 18 अप्रैल को जाना था। तो 18 अप्रैल को जो है ये लोग घर से निकले सुबह के समय, और जो अपना गड़ग रेलवे स्टेशन है, जंक्शन है, वहां जाते हैं। तो जिस ट्रेन से इन लोगों को जाना था वो ट्रेन छूट जाती है,
नहीं पकड़ पाते हैं। तो प्रकाश बकाले जी कहते हैं कि चलो ठीक है, अब आज अगर ट्रेन नहीं मिली है तो आज दिन और रुको, कल सुबह वाली ट्रेन पकड़ लेना, यानी 19 अप्रैल की जो है ट्रेन पकड़ लेना, निकल जाना, कल घर से जल्दी निकला जाएगा। अब ये जो है अपना परशुराम हादीमनी जो होते हैं, परिवार इनका, पत्नी और बेटी, ये मान जाते हैं, कहते हैं चलो ठीक है, आए हैं, इतना दिन रहे हैं, एक रात और सही, कल ट्रेन पकड़ के आराम से जाएंगे। ये रुक जाते हैं। अब संभवतः इनकी मौत आ गई थी, अन्यथा जो उस दिन ट्रेन मिल जाती। ये जो है तैयार हो जाते हैं कि चलो आज रुक जाते हैं, कल जाएंगे, ट्रेन पकड़कर जो है ये लोग रुक जाते हैं। और 18-19 की रात की बात है। ये सातों सुपारी किलर जो होते हैं, ये रात के समय वहां गली में अंधेरा होता है, संभवतः लाइट कट गई थी तो गली में अंधेरा था। और फिर जब प्रकाश बकाले जी के घर के पास में पहुंचते हैं तो इनके घर से कुछ ही दूर पहले जो है अपनी गाड़ी रोक देते हैं। और गाड़ी रोकने के बाद में जो है ये जो 7 किलर होते हैं ये अपना पैदल ही उनके घर के पास में जाते हैं। और उसके बाद भी इनको ये पता था कि जो ये 3 लोग हैं, अपना प्रकाश बकाले जी, इनकी पत्नी सुनंदा बकाले और एक लड़का कार्तिक बकाले, ये तीनों लोग जो है घर के फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं। ये जो है जानकारी विनायक प्रकाश बकाले जो लड़का आदमी था इसने बता दिया था, लेकिन चेहरा नहीं पहचान करवाया था, कोई फोटो वगैरह नहीं दिया था। तो ये लोग आते हैं तो बाहर देखते हैं तो ग्राउंड फ्लोर का जो दरवाजा होता है, अपना रात का समय था, बंद था। तो एक खिड़की के सहारे ये लोग जो है अपना फर्स्ट फ्लोर पे 4 लोग चढ़ते हैं, 3 लोग नीचे इंतजार करते हैं 7 में से, और 4 लोग ऊपर चढ़ जाते हैं एक खिड़की के सहारे। अब वहां चढ़ जाते हैं तो ऊपर जो है अपना जो प्रकाश बकाले 3 लोग थे, उनकी पत्नी सुनंदा बकाले और कार्तिक बकाले बेटा, ये लोग उस दिन ग्राउंड फ्लोर पे सोए थे, क्योंकि जो 3 रिश्तेदार थे वो लोग फर्स्ट फ्लोर पे सो गए थे, जबकि हमेशा जो है ये तीनों लोग फर्स्ट फ्लोर पर होते थे, लेकिन उस दिन ये लोग ग्राउंड फ्लोर पर थे। अब जब ये चारों किलर जो है ऊपर चढ़ते हैं फर्स्ट फ्लोर पर, तो ये 3 लोग जो थे, परशुराम और इनकी पत्नी लक्ष्मी और बेटी आकांक्षा, ये तीनों लोग जो है फर्स्ट फ्लोर पर जो है थे, वहीं पर सोए हुए थे। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे जो दरवाजा था, मेन दरवाजा, उसको बंद नहीं किए थे, इसलिए क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए ग्राउंड फ्लोर से ही होकर जाना रहता था। तो ग्राउंड फ्लोर का दरवाजा पहले से ही बंद था, बंद करके रखे हुए थे। अब अगर फर्स्ट फ्लोर पे जाना है किसी को तो ग्राउंड फ्लोर का दरवाजा खुलेगा तभी अंदर जा सकते, घर के अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो इसीलिए ये लोग जो है जब फर्स्ट फ्लोर पर सोने के लिए गए तो अपना परशुराम, लक्ष्मी और आकांक्षा ये दरवाजा नहीं बंद किए। और ये 4 जो किलर थे ये एक खिड़की के माध्यम से फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, और वहां जब जाते हैं अंदर तो इनको सिर्फ कत्ल करना था, यही पता था, 3 लोगों को कत्ल करना था। वहां जब अंदर जाते देखते हैं 3 लोग हैं, तो ये जो है पहचान तो इनकी थी नहीं, पहचान तो उसने करवाया नहीं था कि किसका। बस ये चारों लोग अपना जो हथियार लिए रहते हैं, अपना दराती वगैरह जो होता है, चाकूनुमा धारदार हथियार, उससे जो है अपना तीनों पर, परशुराम हादीमनी, इनकी पत्नी लक्ष्मी हादीमनी और बेटी आकांक्षा हादीमनी, तीनों पे जो है वार करना शुरू करते हैं। अब वो लोग शोर शराबा करना शुरू करते हैं। शोर शराबा जब शुरू करते हैं तो ये जो अपना प्रकाश बकाले जी नीचे थे 3 लोग, ये सब सुनते हैं। तो जो बेटा होता है कार्तिक बकाले, ये अपना फर्स्ट फ्लोर पर भागता हुआ जाता है कि आखिर जो अंकल आंटी वहां पर हैं, क्या हुआ, क्यों शोर शराबा कर रहे हैं। अब वहां जब पहुंचता है तो देखता है जो 3 लोग ये थे, परशुराम, उनकी पत्नी और बेटी, इन तीनों का कत्ल हो चुका था। और ये उसी समय जो है कार्तिक पहुंच जाता है वहां, और फिर जो किलर थे वो सीधा कार्तिक पर भी हमला बोल देते हैं, यानी 3 का जो है सुपारी मिला हुआ था, 4 का कत्ल हो जाता है। उसी से जो है जो दराती था किलर के पास में, कार्तिक पे भी वार कर देते हैं, वो भी अपना लहू लुहान होकर वहीं पे गिर जाता है। अब 4 कत्ल हो चुका था। अब इधर जो अपना प्रकाश बकाले जी थे, उनकी पत्नी सुनंदा बकाले जी, ये ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरा था, कमरे में जो है अपना दोनों लोग सोए हुए थे, लेकिन जब शोर शराबा होने लगा तो ये भी जग गए थे। बेटा ऊपर गया था, ये लोग कमरे के अंदर ही रह गए थे। इन्हें लग गया था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि दरवाजा तो ये खोले थे कमरे का, लेकिन जब बेटा ऊपर गया और बेटा नीचे वापस नहीं आया
और शोर शराबा होता रहा तो इन्हें लगा कि कुछ खतरा है, तो ये दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं और कमरे के अंदर से ही अपना शोर शराबा करना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना चीखना शुरू कर देते हैं। अब इनकी चीख पुकार सुनकर जो मोहल्ले के लोग होते हैं, गली जो कॉलोनी के लोग होते हैं, वो तुरंत समझ जाते हैं, क्योंकि काफी लोग प्रिय थे वहां, अपना उपाध्यक्ष थे, नेता थे, लोग प्रिय थे। अपना जो कॉलोनी के लोग थे आते जाते रहते थे घर पर, लगातार निरंतर आना जाना, सभी से मिलना जुलना लगा ही रहता था। तो इनकी आवाज यानी जो शोर शराबा था वो सुनकर जो मोहल्ले के लोग थे जान गए कि जो है प्रकाश बकाले जी के घर से ही ये शोर शराबा हो रहा है और कुछ गड़बड़ है। और उसके बाद में जो मोहल्ले के लोग होते हैं एक एक करके जो है प्रकाश बकाले जी के दरवाजे पे इकट्ठा होने लगते हैं। प्रकाश बकाले जी कमरे के अंदर से ही पुलिस को कॉल करते हैं। कुछ ही देर में जो है घटना स्थल पर उनके घर पर जो है पुलिस की टीम भी पहुंच जाती है। अब तब तक जो है ये जो 4 किलर थे ऊपर चढ़े थे वो, और उनके साथ जो नीचे 3 लोग वेट कर रहे थे। जिस समय शोर शराबा मचा रहे थे और मोहल्ले के लोग एक एक करके वहां इकट्ठा होते, उससे पहले ही इन 4 लोगों का कत्ल करके वो 7 किलर जो थे वहां से सीधा भाग कर जाते हैं और अपना जो गाड़ी लेके आए थे उस गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अब पुलिस टीम पहुंचती है, मोहल्ले के लोग वहां इकट्ठा होते हैं और उसके बाद में प्रकाश बकाले जी और उनकी पत्नी सुनंदा बकाले जी जब पुलिस को देखते हैं, मोहल्ले के लोगों को देखते हैं तो कमरा खोलते हैं, कमरे से बाहर निकलते हैं। अब पुलिस की टीम, मोहल्ले के कुछ लोग और ये पति पत्नी दोनों लोग अपना फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं। वहां जाके देखते हैं तो वहां का मंजर कुछ और होता है। अब प्रकाश बकाले जी उनकी पत्नी सुनंदा बकाले जी अपना चीख पुकार शुरू हो जाता है, रोने धोने लगते हैं। मोहल्ले के लोग जो होते हैं देखते हैं वो भी परेशान, वो भी दंग, ये ऐसा कैसे हो सकता है, किसने किया ये सब। पुलिस भी हैरान परेशान, किसने किया। तो पुलिस अपना ये खबर कुछ ही देर में जो है जो जिले के पुलिस के आला अधिकारी होते हैं उन तक पहुंच जाती है, क्योंकि ये नेता थे, स्थानीय नेता थे, नगर पालिका के उपाध्यक्ष थे। ये खबर पाकर जो है जो पुलिस के आला अधिकारी होते हैं जिला स्तर के, वो भी जो है कुछ ही देर में मौके पर पहुंच जाते हैं। फॉरेंसिक टीम आती है, मौके मुआयना करते हैं। फॉरेंसिक टीम जो है अपना जांच पड़ताल, अपना जो साक्ष्य वगैरह संकलन करना होता है संकलन करती है। अब पुलिस जो है घर की तलाशी लेती है तो कुछ सामान वहां पर बिखरे पड़े हुए थे। तो पुलिस को ऐसा लगता है कि संभवतः ये कत्ल अगर 4 लोगों का हुआ है तो लूट की वजह से हुआ होगा संभवतः, यानी लुटेरे आए होंगे और वो जो है अपना घर का सामान लूट रहे होंगे। ये चारों लोग विरोध किए होंगे और उसके बाद में जो है वो लोग सीधा हथियार से, जो भी उनके पास में था धारदार हथियार, चाकू वगैरह, उससे हमला बोलकर जो है कत्ल कर दिए और उसके बाद में चोरी वगैरह करके यहां से भाग गए। पुलिस को यही लगता है। और उसके बाद में वहां स्थानीय स्तर पर जो है जो कागजी कार्रवाई होती है, चारों लोगों का कत्ल हुआ था, कार्तिक बकाले, परशुराम, लक्ष्मी और आकांक्षा, इन चारों का जो है अपना जो पंचायतनामा वगैरह होता है भरते हैं। भरने के बाद इन चारों लोगों की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल भेज देते हैं। अब पुलिस की कई टीमें जो है जांच पड़ताल में जुट जाती हैं। एक टीम जो है सर्विलांस पे, मोबाइल जो होता है इस पे जुट जाती है। दूसरी टीम जो है अपना जो घर के अंदर सर सामान बिखरा हुआ पड़ा था, जो पूछताछ था अपना प्रकाश बकाले जी, सुनंदा बकाले जी, इनसे पूछताछ में जुट जाती हैं। और एक टीम जो है अपना जो किलर होते हैं, किलर की तलाश में जुट जाती है। शहर के जितने अपना किलर थे, जितने सीटर थे, इनका अपना पता लगाना शुरू कर देती है, कौन इसमें शामिल हो सकता है, कौन हो सकते हैं। अब तीनों टीम जो है अपने अपने स्तर पर काम करना शुरू कर देती हैं और तीनों टीम कई दिन तक पता करती हैं, लेकिन जो किलर होते हैं उनका पता नहीं चलता है। पुलिस को कोई क्लू ही नहीं मिलता है कि आखिर ये 4 लोगों का कत्ल हुआ किस उद्देश्य से। क्योंकि पुलिस जब घर के अंदर तलाशी लेती है तो पुलिस देखती है कि जो कैश रखा हुआ था, जेवर रखे हुए थे, वो सब सही सलामत थे। घर के जितने कीमती सामान थे, जितने भी सामान थे, सब सुरक्षित थे। अब पुलिस का यहाँ माथा टनक जाता है कि आखिर लुटेरे होते, यानी डकैती करने आए होते तो सर सामान उठाते, लेके चले जाते, किसी का कत्ल क्यों करते। और जो रुपया पैसा था, जेवर था,
जो भी कीमती सामान थे सब वैसे को वैसे रखा हुआ है, जहां रखा था वहीं रखा हुआ है। फिर इन 4 लोगों का कत्ल किया किसने और क्यों, किस कारण से किया? अब पुलिस जो है इस पे काम करना शुरू कर देती है। उसके बाद में सबसे पहले जो प्रकाश बकाले जी होते हैं, सुनंदा बकाले जी, इनसे पूछताछ शुरू करते हैं। फिर से एक बार पूछते हैं कि किसी के साथ कोई दुश्मनी, किसी के साथ कोई झगड़ा विवाद, किसी भी बात को लेके। तो वहां पर जो है पुलिस के सामने एक नई बात निकलकर सामने आती है। जो अपना फर्स्ट पत्नी का जो उनका बेटा था विनायक प्रकाश बकाले, उसकी बात सामने आती है कि जो है उनकी 2 शादी हुई थी, पुलिस को बताते हैं। और फर्स्ट पत्नी का एक बेटा है विनायक प्रकाश बकाले, वो अलग रहता है, उसका मिजाज सही नहीं है और प्रॉपर्टी को लेके जो है उसके साथ हमेशा आए दिन विवाद होता रहता है। अब पुलिस को लगता है कि यहीं से कुछ क्लू मिल सकता है, यहीं पे कुछ गड़बड़ है। और उसके बाद में पुलिस जो है जो विनायक होता है उसको हिरासत में नहीं लेती है और ना ही उससे बोलती है ना बात करती है। चुपके से जो है उसका मोबाइल नंबर जो होता है वो पुलिस जो है ले लेती है और उसके बाद में मोबाइल नंबर का यानी विनायक के मोबाइल नंबर का जो है सीडीआर निकलवाते हैं। अब सीडीआर निकलवाते हैं तो बहुत लोगों के साथ अपना बातचीत हुई थी, लेकिन उसमें कुछ नंबर ऐसे थे जिनके साथ कुछ ही दिन से हल्की फुल्की बातें होती रहती थी, ज्यादा लंबी चौड़ी बातचीत नहीं होती थी। अब पुलिस जो है उन नंबरों का जब पता लगाती है तो पता चलता है कि उनमें से 2 नंबर जो हैं वो यही इलाके के कुछ हिस्ट्री सीटर हैं, उनके नंबर हैं। अब पुलिस का माथा यहीं पर टनक जाता है। और उसके बाद में पुलिस जो है जो विनायक होता है अपना प्रकाश बकाले जी का बड़ा बेटा, उसको पुलिस हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेके जो है अपना पूछताछ शुरू करती है। तो पहले तो इधर उधर की बात करता है, लेकिन जब पुलिस को संदेह होता है उसके बातचीत में तो पुलिस कड़ाई से पेश आती है, अपना भाषा इस्तेमाल करती है। तो जो विनायक है ये पुलिस के सामने टूट जाता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है और पुलिस के सामने इस पूरी कहानी को बयां कर देता है जो मैंने अभी आपको सुनाई है। और उसके बाद में जो प्रकाश बकाले जी होते हैं इनके तहरीर पर पुलिस जो है विनायक सहित जो 7 किलर होते हैं इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है। और उसके बाद में एक एक करके जो 7 किलर होते हैं इनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। विनायक जो होते हैं विनायक प्रकाश बकाले, इनको भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, यानी टोटल 8 लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है। और जो किलर होते हैं इनसे जब वो 3 जो नातेदार रिश्तेदार थे उनके कत्ल के बारे में पूछती है तो जो किलर होते हैं सीधा पुलिस से बताते हैं सर वो 3 लोगों का कत्ल अज्ञानतावश हुआ है क्योंकि पहचानते नहीं थे। और विनायक की तरफ इशारा करके कहते हैं कि इन्होंने जो है फर्स्ट फ्लोर पर जो घर था, घर के फर्स्ट फ्लोर पर 3 लोगों का कत्ल करने के लिए जो है बोले थे कि 3 लोग रहते हैं उनका कत्ल करना है, लेकिन उनकी पहचान नहीं करवाए थे या कोई फोटो नहीं दिए थे। तो हम लोग गए वहां पर और फर्स्ट फ्लोर पे 3 लोग दिखे मुझे और 3 लोगों का कत्ल कर दिया। चौथा जो कार्तिक था, कार्तिक बकाले, ये अचानक उस वक्त सामने आ गया और हम लोग डर के मारे जो है कार्तिक पर भी हमला कर दिए और वो भी लहूलुहान होकर वहीं गिर गया। इसी बीच जो प्रकाश बकाले और उनकी पत्नी सुनंदा बकाले अपना शोर शराबा मचाने लगी। जो मोहल्ले के लोग होते हैं उनकी तरफ से भी आवाज आने लगी और फिर डर के मारे हम लोग वहां से निकलकर और भाग गए। ये बात जो है जो किलर होते हैं पुलिस के सामने बयां करते हैं, बताते हैं। और उसके बाद में जो प्रकाश बकाले जी हैं इनकी तहरीर पर पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया था उसी बिना पर जो है इन सबको अपना कोर्ट के समक्ष पेश करती है और वहां से इन लोगों को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आज की यही कहानी है। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।